Dear student, today we read where lived Jainism and Buddhism, Bhikshu and Bhikshudi, the Sangha, both the Mahavir and Buddha left that only those who left their homes could gain true knowledge. They arranged for them to stay together in the Sangha, an association of those who left their home. महावीर तथा बुद्ध दोनों लोगों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही ट्रूथ नॉलेज मीन सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे घर त्यागने वाले लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। मीन्स संघ क्या था? संघ बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के रहने के स्थान को हम संघ के नाम से जानते हैं। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ were written down in a book called the Vinay Patrika. From this we know that three were separate branches for men and women. All men could join the Sangha. However, children had to take the permission of their parents, and slaves that of their masters. Those who worked for the king had to take his permission, and debtors that of creditors, women had to take their husbands परमिशन। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी, जो संघ में रहना चाहते थे या जो घर और परिवार को त्याग कर संघ में रहने के लिए आते थे। उनके लिए इस प्रकार की शर्तें थीं कि वो जिसके संरक्षण में रहते थे, बच्चे हैं तो माता पिता, अगर कोई दास है तो वो अपने स्वामी से, कोई राजा के यहाँ काम कर रहा है तो अपने राजा से, और कोई व्यक्ति कर्जदार है तो कर्ज देने वाले व्यक्ति से अनुमति लेकर ही वो संघ में प्रवेश कर सकता था। Men and women who joined the Sangha led simple lives. They meditated for most of the time and went to cities
and village to beg for food during fixed hours. That is why they were known as bhikshus. The Prakriti word for renouncer, beggar, and bhikshunis. They taught others and helped one another. They also held meeting to settle any quarrel that took place within the संघ। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष को बहुत सिंपल जीवन में रहना पड़ता था। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी साधु को, जो संत होते थे बौद्ध धर्म में, उनको प्राकृत जो भाषा उस समय की थी उसमें भिक्षु और भिक्षुणी कहा जाता था। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। Those who joined the Sangha included Brahman, Kshatriya, merchant, laborers, barbers, courtesans and slaves. Many of them wrote down the teaching of the Buddha. Some of them also composed beautiful poems describe their life in the Sangha. संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल होते थे। मतलब सभी वर्गों के लोग संघ में प्रवेश ले सकते थे। इनमें से कई लोग बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में बहुत ही सुंदर कविताओं की भी रचना किए। मोनास्टरीज माने होता है विहार। ये भी जैन और बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित वर्ड है। विहार मीन्स वैसे होता है घूमना, जो घूम घूम कर उपदेश देते थे। The begin with both Jain and Buddhist monks went from place to place throughout the year, teaching people. The only time they stay in one place was during the rainy season when it was very difficult to travel. Then their supporters built temporary shelter for them in gardens or they lived in natural caves in hill area. जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा जब होती थी, वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे
ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा, फॉलोअर द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवास में अथवा पहाड़ी क्षेत्र की प्राकृतिक गुफाओं में, नेचुरल केव्स में वो रहते थे। As time went on, many supporters of the monks and nuns and they themselves left the need for more permanent shelters, and so monasteries were built. These were known as Bihar. The earliest Bihar were made of wood and then of brick. Some were even in caves that were dug out in hills, especially in western India. जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। परमानेंट निवास की आवश्यकता महसूस की। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। मीन्स बिहार भी आगे चल कर के समय के साथ बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के रहने के स्थान के रूप में जाना गया। आरंभिक बिहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इसके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। A Buddhist text tell us, just as the waters of river lose their names and separateness when they flow into the mighty ocean, so are varna and ranks and family forgotten when the followers of the Buddha join the ऑर्डर ऑफ मंक्स। जिस तरह से महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते थे तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते थे। मीन्स बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद उनका कोई भी क्लास, कास्ट और फैमिली नहीं होती थी। वो केवल बौद्धिस्ट के रूप में जाने जाते थे। बौद्ध के रूप में उनकी पहचान होती थी। बाकी पीछे की जो भी पहचान थी वो उनको छोड़ना पड़ता था। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द बिहार was built was donated by a rich merchant or a land owner or the king. The local people came with gifts of food, clothing and medicines for the monks and nuns. In return, they taught the people over the centuries. Buddhism spread to many parts of the subcontinent and beyond. You will learn more about this in chapter 10. बिहार
जिन भूमियों पर बनता था, जिस जमीन पर बिहार का निर्माण होता था, वह किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा बड़े भूस्वामी द्वारा दान की गई जमीन होती थी, जिस पर बिहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति जो लोकल लोग होते थे, लोकल पीपुल जो होते थे, वो भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देने का काम करते थे। आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म सब कॉन्टिनेंट के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्र में भी इसका विस्तार हुआ। माने अपने भारतवर्ष से बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, लेकिन बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के कारण उनके अनुयायियों फॉलोअर द्वारा पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और बहुत से लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार किए। द सिस्टम ऑफ आश्रम्स around the time when Jainism and Buddhism were becoming popular, Brahman developed the system of ashram। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय जिसे हम ब्राह्मण धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, में आश्रम व्यवस्था का विकास किया। Here the word ashram does not mean a place when people live and meditate। यहाँ पर आश्रम का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक एक चरण से है। आश्रम को मेनली लोग रहने के स्थान से समझते हैं, लेकिन यहाँ पर आश्रम का मतलब रहने के स्थान से नहीं है। यहाँ पर आश्रम का मतलब जीवन के 4 चरणों से है। इट इज़ यूज्ड इंटेस्टेड फॉर ए स्टेज ऑफ लाइफ। हमारा जो जीवन है, इस जीवन के 4 चरणों से इसका अर्थ था। 4 आश्रम वेर रिकग्नाइज्ड: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांटा गया था। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा वानप्रस्थ गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। ये माना गया था कि मनुष्य का जीवन 100 वर्ष तक का होता है और उस 100 वर्ष को 4 भागों में डिवाइड किया गया था। 25-25 साल का डिवाइडेशन था, बंटवारा था। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक का जो समय था वो ब्रह्मचर्य आश्रम का था। 25 से 50 वर्ष की जो आयु थी वह गृहस्थ आश्रम की थी और 50 से 75 वर्ष की आयु वानप्रस्थ आश्रम की थी और 75 से 100 वर्ष के बीच की आयु संन्यास धारण करने की थी। और
सभी आश्रमों के जो है काम भी डिवाइड थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य men were expected to lead simple lives and study the Vedas during the early years of their life brahmacharya। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का था, उनसे अपेक्षा की जाती थी कि इस ब्रह्मचर्य आश्रम में वे सादा जीवन बिताते हुए अध्ययन का काम करेंगे। अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम शिक्षा ग्रहण करने का आश्रम था, जिसमें विद्यार्थी अपने गुरु के पास जाकर के ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा लेने का काम करता था। Then they had to marry and live as householders। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती थी, अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद व्यक्ति विवाह करके गृहस्थ के रूप में रहना शुरू करता था और गृहस्थ के रूप में उसकी जो भी जिम्मेदारियां थीं, उन जिम्मेदारियों को व्यक्ति पूरा करता था। Then they had to live in the forest and meditate। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी, अतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। जंगल में या घर के गृहस्थ के मोह को त्यागने का यह आश्रम था वानप्रस्थ। घर से दूर रह करके एक संत जैसा जीवन बिताने का जो आश्रम था, वो वानप्रस्थ आश्रम था। फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम संन्यास। और सबसे आखिरी और चौथा आश्रम था जिसमें लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया जाता था, अर्थात पूर्ण रूप से घर और परिवार के मोह माया को त्याग करके दूरस्थ जंगलों में जा कर के रहना और ध्यान करना, भागवत भजन करना और ईश्वर में ध्यान लगाने का जो आश्रम था, उसको हम संन्यास आश्रम के रूप में जानते हैं। This system of ashram allowed men to spend some part of their lives in meditation. Generally, women were not allowed to study the Vedas and they had to follow the ashram chosen by their husband। अब यहाँ बता रहा है कि प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, मीन्स शिक्षा लेने की अनुमति नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं था। स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थीं, लेकिन अब यहाँ पर लिखा है तो इस बात को हम लोगों को देखना पड़ेगा कि स्त्रियां भी को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना पड़ता था। माने जो जिस तरह से अब यहाँ पर लिखा है कि पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का अनुसरण करना पड़ता था,
इसका मतलब है कि उनको पढ़ने का भी अधिकार था। अब यहाँ पर कह रहा है कि इन व्हाट वे वाज द सिस्टम ऑफ आश्रम डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इन संघ, व्हाट आर दी वर्ण मेंशन हियर, वेयर ऑल वर वर्ण अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द सिस्टम ऑफ आश्रम। संघ के जीवन में आश्रमों की यह व्यवस्था किस प्रकार से भिन्न थी, यहाँ किन वर्णों का उल्लेख हुआ है, क्या सभी 4 वर्णों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी। तो संघ जीवन में घर को त्याग कर लोग संघ में प्रवेश करते थे, जबकि आश्रम व्यवस्था 4 वर्गों में विभाजित थी और उन 4 वर्गों में जीवन को जीते हुए लोग अंत में संन्यास लेते थे। यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 वर्णों का उल्लेख किया गया है। सभी 4 वर्णों में केवल क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति है। इस प्रकार से न्यू आइडिया एंड न्यू क्वेश्चन एंड न्यू आइडिया के चैप्टर एंड होता है। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट टर्म में आप लोगों को भेजूँगा। थैंक यू।